अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के जो लेक्चर था उसमें वॉइस की प्रॉब्लम थी, सो उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसको बेटर करेंगे। लास्ट टाइम जो हमारा इंट्रोडक्शन था बेसिकली वो इनइक्वालिटी और इक्वेशन को डील हमने किया था, उसके बारे में उनके सॉल्यूशन हमने देखे थे, और मोर इम्पोर्टेंटली उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना हमने सीखा था। तो वो मैंने आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर दी थी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल आ जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, ज़ाहिर है, नाम से ही आपको ज़ाहिर है कि इसके अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मैं अगर एग्जांपल के तौर पे लिखूँ तो 3x प्लस 4y लेस देन 7। तो अभी ये एक ऐसी इनइक्वालिटी है जिसके अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व है। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो कुछ मैं इस तरह लिखूँगा सी। तो अभी ये जो इनइक्वालिटी सिंबल है, ये सिंबल इन चारों सिंबल में से किसी एक से भी रिप्लेस हो सकता है। लेस देन आ सकता है, ग्रेटर देन आ सकता है, लेस देन इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है। तो ये फिर मेरी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को मेंशन करते हैं, यानी इन चारों साइन में से कोई भी अगर सिंबल आ जाता है, ठीक है, तो वो इनइक्वालिटी को शो करता है। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज जो नेक्स्ट चीज़ मैं लेके जाऊंगा वो मैं इनइक्वालिटी के साथ अभी एक इक्वेशन लिखूंगा विद टू वेरिएबल 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सो इस इक्वेशन को लिखने का मकसद ये है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी कंपैरिजन के अंदर बता देंगे। इक्वेशन का मेन पर्पस कल हमने सीख लिया कि उसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उनकी वैल्यू निकाली जाए। अब अगर हम देखें तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है, अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू जो कांस्टेंट के टर्म के अंदर हो, न्यूमेरिक टर्म के अंदर हो, वो निकालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो फिर अभी जब नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज होते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ इक्वेशन भी इंक्रीज हो जाती है। अगर किसी इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हैं तो फिर हमारे पास दो इक्वेशन ही होंगी। तो मैं सेकंड इक्वेशन भी इसके साथ लिख देता हूँ। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई है। अब इन इक्वेशंस को, चूंकि नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल आ गई है, तो मैं फिर इनको सॉल्व कर सकता हूँ। तो अभी आपके पास नंबर ऑफ मेथड्स हैं इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं बहुत सिंपल मेथड के नाम लूँ, जो क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड था जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो वो भी दो मेथड इन्हीं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थे। तो अभी मैं जो मेथड इस्तेमाल करने वाला हूँ वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सो मेरे पास ये इक्वेशन 1 कहलाएगी और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। सो x मेरे पास आएगा और 2 माइनस वाई आ जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। सो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल टू 8। तो अभी मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस 4y प्लस 2y इक्वल टू 8। अब ये 8 को उठा के मैं इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाऊंगा। ये दोनों टर्म आपस में सॉल्व हो जाएंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मुझे y की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 0। अब ये जो y की वैल्यू है इसको मैं पुट कर दूंगा अपनी इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे तो
तो यहाँ से मेरे पास मेरी x की वैल्यू आ गई, तो मैं इसके सामने कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू, दोनों वेरिएबल जो मेरी इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व थे उनकी वैल्यू हमें मिल गई है। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। अब नॉर्मली ये वर्क आप रेडिकल इक्वेशन के साथ करते हो, उसकी चेकिंग करते हो कि वो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती, तो यही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये दोनों सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सो मैं अपर इक्वेशन के अंदर इसको पुट करूँगा, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि क्या ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करता है। मैंने 4 इंटू 2 plus 2 into 0 is equal to 8. 8 plus 0 is equal to 8. 8 is equal to 8. So the left hand side is equal to right hand side, right? So it's mean ये solution इस equation को satisfy करता है, it's mean ये इसका possible solution हो सकता है। अभी हमने तो इसको solve कर दिया। अब इसी को हम sometime दूसरी चीज़ों के लिहाज से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एक इक्वेशन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 5, और नीचे मैं 4 ऑर्डर पे लिखने लगा। तो उनमें से पहला है 1,5, दूसरा है 2,0, तीसरा है 1,3 और फोर्थ वन है +2,1। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, तो फर्स्ट तो ये चीज़ है कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज हो जाएंगे तो उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो इट्स मीन कि हम इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते। तो फिर हम क्या करें, तो हम इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या करूँगा कि इन ऑर्डर पेयर को पकड़ के इन इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा, देखूंगा कौन सा ऑर्डर पेयर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी आपको पता होगा कि इस ऑर्डर पेयर के अंदर मेरे पास ये x की वैल्यू हुआ करेगी और सेकंड वन इज y की वैल्यू हुआ करेगी। तो सबसे पहले मैं 1 और 5 को पुट करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 3 टू 1 3 माइनस 5, मेरे पास आ जाएगा 2 और ये मेरे पास आ जाएगा 5। बट आप देखो ये तो दोनों इक्वल ही नहीं है, इसमें कि ये ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये दूसरे लफ्जों में ये ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसी तरह आप इन दोनों को भी पुट कर सकते हो, मगर मैं फोर्थ वन की तरफ जाऊंगा, ये दोनों आप खुद पुट करके चेक करना। तो अभी मैं 2 और 1 को पुट करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 minus 1 is equal to 5. So 6 minus 1 is equal to 5 and 5 is equal to 5. तो इट मीन ये जो सा है ऑर्डर पेयर, ये मेरा पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है इस इक्वेशन का, ठीक है। अब ये एक तरीका है जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हो कि जो गिवन ऑर्डर पेयर या गिवन सॉल्यूशन आपको दिया गया है वो किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। जस्ट उस सॉल्यूशन को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। अब इसी तरह दूसरा तरीका होता है इन इक्वेशन को सॉल्व करने का, भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके हैं, तो एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर बेसिकली हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके अपने सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं। मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने लगा और वहाँ से मैं छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो कि इनइक्वालिटी के साथ जब हम इनइक्वालिटी की तरफ आएंगे तो वहाँ पे हमें समझने के अंदर आसानी करेगा। तो अभी मेरे पास ये चीज़, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो फिलहाल y is equal to 3x minus 5। मैंने इसको कुछ इस तरह से कर लिया कि मेरा x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर काम करे और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम करे। तो अभी
हमारे पास यहाँ पे मैं x वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास y वेरिएबल है और यहाँ पे मैं अपने x और y वेरिएबल को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लूँगा। जब मैं वैल्यू पुट करूँगा -1, 0, 1 एंड 2 को पुट करूँगा। सबसे पहले -1 पुट करते हैं, तो x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू -1 -5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा प्रॉपरली तो ये -8 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा वो -1 कॉमा -8 आ जाएगा। इसी तरह मैं 0 पुट करूँगा, 3 इंटू 0 -5 और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर -5 आएगा। 0 कॉमा -5। इसी तरह मैं 1 पुट करूँगा, तो अभी मैं पुट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अपना टाइम सेव कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 और नेक्स्ट मैं 2 पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 और इसका ऑर्डर पेयर 1 कॉमा -2 बन जाएगा और इसका बन जाएगा 2 कॉमा 1। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूँगा, ठीक है। तो मैं इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा इस येलो रंग से। तो नीचे मैंने ग्राफ पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मेरे पास ऑर्डर पेयर था -1 और -8। तो इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आपको कार्टेशियन ग्राफ बेसिकली मैंने बनाया हुआ है। तो अभी तो आपको इतना पता होगा कि जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन जो सी है वो वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के जो जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसके राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है। इसी तरह वाई एक्सिस के जो अपर पार्ट है वो पॉजिटिव वैल्यू है और डाउन पार्ट पे नेगेटिव वैल्यूज है। तो अभी मेरे पास -1 8 था, ठीक है। तो -1 8 तो ये जीरो इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रही इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, तो ये -1 और इस 8 को नीचे काउंट कर लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो मैंने इस जगह पे एक डॉट लगा दिया। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो मेरे पास जो सी है मैं अपना कलर चेंज कर लूँगा 0,5। तो इसको मैं इस कलर के साथ प्लॉट करूँगा। तो 0,5 जीरो मेन जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रही है लाइनें वहाँ पे 0 है। तो -5 को मैं नीचे काउंट करूँगा 1 2 3 4 और ये 5। ये मेरे पास सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह जो थर्ड पॉइंट है वो अगर आप देखो तो 1,-2 है, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो सी है वो -2 है। तो इसको मैं इस पॉइंट से करूँगा। तो अभी x की वैल्यू 1 तो ये पॉजिटिव साइड पे, y की वैल्यू 2 है तो वो मेरे पास ये चीज़ आ गई -2। तो ये इस तरह ये पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट मेरा रह गया 2,1। तो मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। तो अभी जब मैं इसको प्लॉट करूँगा तो 2 पॉइंट फॉर एक्स एक्सिस एंड 1 फॉर वाई एक्सिस। तो ये मेरे पास ये ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे। तो अभी अगर हम इनको मैं लाइंस को मिला दूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि एज मच एज पॉसिबल तो इसको स्ट्रेट रखूँ। मैं फ्री हैंड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो लाइन है जो मेरा क्वेश्चन की लाइन है। अब इस लाइन को हमने समझना है, इसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो ये है कि जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आते हैं वो हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो कि 3x - y है। 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। मैं कोई भी पॉइंट यहाँ से ले लो, जब मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब अगर हम कंसिडर करते हैं कि हम इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो ये एक्स एक्सिस -3 और वाई -1 के ऊपर है, तो मेरे पास जो ये जो पॉइंट मिला है ब्लैक, तो उसको अगर मैं लिखूंगा तो -3 -1। अब अगर इस पॉइंट को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, तो अभी आप जरा देखो, 3 इंटू -3 माइनस इंटू -1 5 -9 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो अभी जो मेरे पास नेक्स्ट रिजल्ट आएगा वो -8 इज इक्वल टू 5 आएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, इस मीन के ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो अभी जब मैं इस लाइन को ड्रा करता हूँ तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आते जाएंगे वो सारे के सारे इस लाइन का सोल्यूशन सेट हो जाएंगे, पॉसिबल सोल्यूशन सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो चारों पॉइंट अभी हमने यहाँ पे लिखे हैं, जब इन चारों में से कोई भी इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसा कि मैं -1 और -2 को लेने लगा हूँ, ठीक है, तो अभी आप देखो 3x -5 इज इक्वल टू 5, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, माइनस -2 5 है, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और 5 इज इक्वल टू 5। तो अभी यहाँ पे बेसिकली समझाने का आपको मकसद ये है कि ग्राफिकली अगर हम एक लाइन लगा लेते हैं और उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो उस इक्वेशन को, जिस वजह से वो लाइन बनी होती है, वो फंक्शन में बेसिकली वर्ड यूज कर लो तो अच्छा है, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। अब जब हम इनइक्वालिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझना ज़रूरी होगी। अब मैं थोड़ा सा आसान चीज़ ले लूँगा ताकि आपको छोटी सी जो चीज़ है वो समझा सकूँ। मैंने फिलहाल ये इनइक्वालिटी उठाई है, तो अगर अभी आप देखो तो जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 2। इट्स मीन अब इसकी सॉल्यूशन सेट को हम कैसे शो करेंगे। अब इसका मतलब है कि x जो चीज़ है वो जो भी होगी वो 2 से छोटी छोटी होगी, और अगर ये 2 से छोटी है ये 0 भी हो सकती है, ये -1 भी हो सकती है, ये -10 भी हो सकती है, -100 भी हो सकती है। इसका मतलब है कि जो भी क्वांटिटी 2 से छोटी होगी वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगी। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो इक्वेशन है वो एक हमें स्पेसिफिक वैल्यू देती है, जबकि जो इनइक्वालिटी है वो हमें एक रेंज बताती है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्पेसिफिक तरफ चले जाओ। जैसे अभी हमने ये देखो, जैसे x इज लेस देन 2 है, ठीक है, तो लेस देन 2 में अब जो भी लेस देन 2 से छोटा नंबर होगा वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। अब अगर ये वाली इनइक्वालिटी है विद 2 वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़ाहिर है आंसर हमारे ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर आएंगे, जैसे 2,1 0,1, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके अभी हम मैं सारी की सारी चीज़ें इसके साथ डिस्कस करूँगा। तो अभी इस पेज के ऊपर जितना भी सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तो वो ये है कि आपको बता सकूँ कि इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल होता है, तो उसके लिए हमें लूज इक्वेशन चाहिए होती है। ये स्टैंडर्ड वे के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे देयर आर अदर मेथड्स जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो जाते हैं तो हम उनको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के बाद जो हमारा सॉल्यूशन सेट निकलता है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक अलग इक्वेशन मुझे दे दी जाए और साथ मुझे कुछ सॉल्यूशन उसके पॉसिबल दे दी जाए, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं ये इसके सॉल्यूशन है, तो उसका आसान तरीका ये है कि वो आप उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो अभी जब हमने देखा तो 1.5 जो आंसर था उसने सेटिस्फाई नहीं किया, 2,1 ने किया है,
और नेक्स्ट मैंने इसको पकड़ के इसका ग्राफ बनाया। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि इसका जो ग्राफ की वजह से जो इसकी लाइन बनेगी तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। तो उन उन पॉइंट्स को हमने देखना है और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो उस लाइन के ऊपर नहीं आ रहे होंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करें नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वो उसका पॉसिबल सोल्यूशन नहीं हो सकते। तो अभी हम जाएंगे अपना इनइक्वालिटी की तरफ कि वहाँ वहाँ पे हम ये कैसे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास पेज आ गया। तो अभी स्टार्टिंग भी मैं वहीं से करूँगा। मेरे पास है 3x प्लस 4y लेस देन 7 और मैं नीचे कुछ जो सा है अपने ऑर्डर पे लिखने लगा हूँ 1,2 0,1 1,1 2,3 मैंने 4 लिखी हैं और इन चारों को भी हम पुट करते हैं और इनको देखते हैं कि ये किस तरीके से जो आंसर है ये हमें हमारे आंसर की तरफ हमें लेके जाता है। तो अभी 1,2 को पुट करते हैं तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 लेस देन 7। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 8 लेस देन 7 11 लेस देन 7। तो अभी हम जीरो को अभी मैं आंसर सबसे एंड पे डिस्कस करूंगा। तो ताकि सारी चीज़ें जो सी हमारे सामने पड़ी हो तो फिर हमारे पास आसानी हो जाएगी। 4 1 7 0 प्लस 4 लेस देन 7 एंड 4 लेस देन 7। 1,1 को 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 less than 7, 3 plus 4 less than 7, 7 less than 7, next 2,3, 3 into 2 plus 4 into 3, 6 plus 12। ओके मैंने पुट कर लिए हैं, मैंने सॉल्व भी कर लिया। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे रिलेट करेंगे अपने आंसर के साथ। क्या ये जो यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन दिया गया है 11 इज लेस देन 7 वो इसके बारे में क्या बताता है 1,2 के बारे में। अब अगर आप देखो तो ये आपको कह रहा है कि जो 11 नंबर है वो लेस देन 7 है। तो अगर हम अपने वैसे काउंटिंग के अंदर देखें तो 11 इज मच हायर डिग्री देन 7। इट्स मीन कि ये फॉल्स है, ये कंडीशन ही फॉल्स है। तो जो कंडीशन फॉल्स होगी वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट जरा देखो जो ये अब 4 इज लेस देन 7, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। यस 4 क्वांटिटी वाइज 7 से छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है वो चूंकि इस ऑर्डर पेयर का था, ये ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का पॉसिबल सॉल्यूशन एक हो सकता है। अभी जैसे मैंने पीछे इक्वेशन के आपको ड्रा करके दिखाया है तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये मेरे पास पॉसिबल सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट 7 इज लेस देन 7, 7 से लेस देन नहीं हो सकता, ये दोनों इक्वल क्वांटिटी हैं। तो इसका मतलब है ये भी कौन सा है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब ये तो आपको फिर अंदाजा हो गया होगा कि 2,3 भी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मेरे पास एक ही सॉल्यूशन आया। हाँ थोड़ा सा अगर मैं इस इक्वेशन को यूं लिखता 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 7 तो इस सूरत में ये जो सॉल्यूशन है ये 1,1 भी इसका सॉल्यूशन बन जाता। मगर चूंकि मैंने जस्ट सिर्फ और सिर्फ लेस देन लिखा हुआ था, ठीक है, तो अब वो सॉल्यूशन जो है फिर वो उसको सेटिस्फाई कंडीशन को नहीं कर रहा, तो ये इसको सॉल्यूशन नहीं है। तो नेक्स्ट जो सा है अब हम अपना इस लाइन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे अब हम उसकी बात करते हैं। तो
अभी उसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, मैं ग्राफ पेपर पहले ले आऊँ, फिर मैं आपके साथ इन सब चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। ओके, किसी भी इनइक्वालिटी को अगर आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए, फर्स्ट हैंड के अंदर हमें एक इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर मुझे ऑर्डर्ड पेयर को ड्राइव करना, क्योंकि इस ग्राफ के ऊपर अगर मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो वो ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लूँगा। एसोसिएटेड इक्वेशन आप वर्ड से ही अंदाज़ा लगा रहे हो कि जो इसको असिस्ट करेगी, तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन से मुझे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो उसमें जो तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले मैं पुट कर दूँगा x इज इक्वल टू 0। ये जो x इज इक्वल टू 0 है, ये मुझे y की वैल्यू जो सा है वो प्रोड्यूस करवा देगा। मैं थोड़ा सा अपना जो सा है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लूँगा, ताकि मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो मैं ग्राफ के ऊपर आसानी से प्लॉट कर सकूँ। तो जब मैं x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे बेसिकली मैं एक ग्राफिकल मेथड ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह बिल्कुल इसको नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वो उसके लिए हमें एक दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरे पास y की वैल्यू जो सी है वो आ जाएगी 2। तो अभी इस सॉल्यूशन ने जो मुझे जो एक रिजल्ट तक पहुंचाया है वो एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर तक पहुंचाया है, इसमें x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट में हम जो सा है वो y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 4 into 0 is equal to 8, 2x is equal to 8 और x is equal to 4। तो अभी जो इसने हमें जिस रिजल्ट तक पहुंचाया है तो वो मेरे पास है 4, 0। तो अभी ये मेरे पास कौन सा है, दो ऑर्डर पेयर आ गए हैं। अब ये जो दोनों ऑर्डर पेयर हैं, ये दोनों के दोनों जोन से हैं वो इस अपर इनइक्वालिटी के साथ रिलेट कर रहे हैं। पॉसिबल सोल्यूशन भी इसका हो सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी हो सकते, तो भी वो मैं अभी नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला काम इन दोनों ऑर्डर पेयर को प्लॉट करना। सो दिस इज ए, मैं इस ऑर्डर पेयर को ए का नाम दे रहा हूँ और इस ऑर्डर पेयर को मैं बी का नाम दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बी को प्लॉट करते हैं। बी में x की वैल्यू 4 है, तो मैं काउंट करूंगा 1 2 3 एंड देयर इज 4। ये मैंने प्लॉट कर दिया। इसी तरह अभी हम ए को प्लॉट करेंगे, तो ए मेरे पास आ जाएगा 0,2, यानी ये इंटरसेक्शन 0 और ऊपर की तरफ मैं y की वैल्यू काउंट कर लूँगा 2।
अगर आप ज़रा दूसरे वाला पॉइंट अगर आप देखो देखो मैं ऊपर की तरफ नहीं गया क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 थी तो मुझे ऊपर की तरफ काउंट ही नहीं करना था, x एक्सिस के अलाउंग ही मैं मूव करता था। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिलाना है। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले कि आप एक स्ट्रेट लाइन लगाओ और दूसरा आप एक डॉटेड लाइन लगाओ। तो बिल्कुल कल के लेक्चर की तरह जब हमारे पास इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी के अंदर लेस देन था तो हम जस्ट एक एरो स्टार्ट कर देते थे, और जब लेस देन इक्वल था तो फिर हम एक डॉट लगाते थे, तो फिर एक एरो स्टार्ट करते थे। आज भी बिल्कुल उसी तरह ये अब अभी ले लेंगे। अगर मेरे पास लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल वाली सिचुएशन होगी तो मैं एक प्रॉपर लाइन ड्रा करूँगा, जबकि जब सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल होगा तो फिर उसके अंदर ये डॉटेड लाइन जाएंगी। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको डॉटेड लाइन से मिला दूंगा। ये मेरा इस इनइक्वालिटी का इनिशियल ग्राफ बन गया। मगर मैं अभी आपके साथ अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि इनइक्वालिटी के अंदर आंसर्स की रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लेस देन 8 है तो लेस देन 8 के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक्स आ जाते हैं। वहाँ पे फिर अब हमें क्या करना होता है। अब हम अपना आखिरी पार्ट इसके अंदर करेंगे, इसकी शेडिंग करेंगे। जो शेडिंग है बेसिकली वो हमें एरिया शेड करना पड़ेगा कि ये सारे का सारा जो एरिया है वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल जैसे नंबर लाइन के ऊपर अगर आपको कल याद होगा तो जैसा कि मैंने और आपको 1 0 1 2 -1 -2, तो मैंने 2 से लेके जब x लेस देन 2 आया तो यहाँ पे एरो लगा दिया, तो फिर इसका मतलब ये सारे के सारे इसके आंसर होंगे। अभी ये भी चूंकि इनइक्वालिटी है तो फिर हमें इसके नीचे एरिया के नीचे जितनी भी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है, सोल्यूशन रीजन जो भी होगा, ठीक है, उस सारे के सारे को मेंशन करना है, तो उसको हम शेडिंग के वर्ड से करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी के अंदर हम 0, 0 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन 8, 0 लेस देन 8। अब आप ये देखो ये कंडीशन ट्रू है हमारे पास। सचमुच जो 0 क्वांटिटी है वो 8 क्वांटिटी से छोटी होती है। इस सूरत में आप अपना सेंटर देखा करोगे, ये हमारा सेंटर है। तो ये जो सेंटर वाला सारे का सारा एरिया हम शेड कर देंगे उस लाइन तक। तो अभी देखो ये सेंटर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो मैं शेडिंग करूँगा यूँ, इस लाइन से हमने परे नहीं जाना। बिल्कुल, ये हमारे पास कौन-सा है, मेरा एरिया शेड हो जाएगा। और अभी हमें बहुत ज़्यादा इन लाइनों को ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अभी यही हमारा कौन-सा है, सॉल्यूशन सेट है और यही इसका आंसर है। सो अभी इस अगर ग्राफ के ऊपर जो मैंने लाइन प्लॉट की है, तो अगर मैं उसको देखूँ तो हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए? अपनी इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन क्रिएट करना, उसके लिए जस्ट हमें अपने इनइक्वालिटी के सिंबल को इक्वल के सिंबल के साथ रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हमें दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए ताकि हम एक लाइन को ड्रैग कर सकते हैं। किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो अब चूंकि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व तो कर नहीं सकता, तो मैंने जस्ट क्या किया, उसके अंदर x 0 पुट कर दिया, उससे मुझे y की एक वैल्यू मिली और इन दोनों को मैंने ऑर्डर पेयर के अंदर रख लिया बाय। और उसी तरह अगर मैंने x को 0 के इक्वल पुट किया तो दूसरी दफ़ा मैं y को 0 के इक्वल पुट करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगी। तो अभी मेरे पास ये चीज़ जो सी है दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इस दोनों पॉइंट्स को मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया, इनको मिला दिया। मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं डॉटेड लाइन यूज़ की और उसकी मैं वजह आपको बता चुका हूँ। लास्ट चीज़ जो मैंने ये लाइनिंग लगाई है जिनको मैंने शेडिंग का नाम दिया है, उसके लिए हमेशा हमेशा आप यही किया करोगे, 0,0 को अपनी उस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करके देखा करोगे कि जो आपकी लास्ट कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर ऐसे आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 10 इज लेस देन 8। अब
10 8 से लेस देन नहीं है तो ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि अब हमें ये सेंटर वाला एरिया मार्क नहीं करना, तो हम इस तरफ ये लाइनें ना लगाते, मैं ये लाइनें अपनी अ, दूसरी तरफ लगाता, यानी इसकी इस लाइन के अपोजिट लगाता है, मैं ब्लू कलर से लगा रहा हूँ। ये भी एग्जाम्पल इंशाअल्लाह कल के लेक्चर के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली मैंने यहीं तक जो उनसे ना आपके साथ चीज़ें जो उनसे शेयर करनी थी। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आप सॉल्व करना। 3x माइनस फाइव लेस देन 2, 2x plus y less than 7. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखूंगा 5, नहीं सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, थोड़ा सा मुझे ये चेंज करना है ताकि आपके पास जो आंसर्स हैं थोड़े से सॉल्वेबल कंडीशन के अंदर हैं। 5x नहीं मैं 5 नहीं कहूँगा, मैं 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12 पे करता हूँ। तो ये तीन क्वेश्चन जो उनसे हैं, अभी आप इनको सॉल्व करना, इनकी प्रैक्टिस करना, इनकी जो ग्राफ बना के इस तरह का, ठीक है, अपनी कॉपीज के ऊपर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपनी पिक सेंड कर देना, तो फिर उसके साथ फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा कि कोई अगर मिस्टेक रह गई होगी तो फिर हम डिस्कस कर देंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसको दोबारा सुन लीजिएगा। कल इंशाअल्लाह हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और एक्सरसाइज के ऊपर प्रॉपर वर्क करेंगे। अभी जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं सारी की सारी एक्सरसाइज के अंदर काम आने वाली हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर काम आने वाली हैं। सो इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट आपको समझाए गए हैं कि सोल्यूशन सेट कैसे सेटिस्फाई होता है, अगर हमें सोल्यूशन सेट मिल जाता है तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, इनइक्वालिटी की हो फिर हम कैसे चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें आप देखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़ स्टूडेंट, गुड बाय।